Thank you, Lord Jesus, for this time and hour that you have given us. We welcome you all on the day 35 of our prayer and fasting combined with Sunday service. We give all the glory and honor to the precious and magnificent name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach. Let's all look upon to the Lord in prayer. Precious Heavenly Father, we thank you, Master, for this wonderful time and our Lord, that we all have gathered together with unity and one accord to praise you and to exalt your name higher than any other name, Master. We surrender our lives into your hands, Lord Father, and we ask the Holy Spirit to instruct us and to teach us and to guide us, Master. Yes, Lord, because you alone are our shepherd, Master, and we are your sheep and we listen to your voice, Lord Father. To your name be all the glory and honor. Thank you, precious Lord Father. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen, amen, and amen. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Let's thank God for this wonderful time and our God has given us on the day 35 of our prayer and fasting combined with the Sunday service. Indeed, it's the time of joy and happiness to be in the presence of God once more. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. कितने लोग आनंदित है कि परमेश्वर ने हम सभी को इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति दी और इस प्रार्थना की वेदी से जुड़ने के लिए हमें अवसर दिया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. So let's all open our Bible to the book of Isaiah chapter 54 verse 16 and 17. ईशा नबी की किताब के 54 चैप्टर से 16th और 17 वर्स को आज हम पढ़ेंगे. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. कितने लोग आनंदित है, कितने लोग कहते हैं परमेश्वर इस जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Hallelujah. Glory be to God. So let's read this word and understand the meaning of this word. Thank you, Lord Jesus. Isaiah chapter 54, verse 16 to 17. Behold, I have created the blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created the spoiler to destroy. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. कितने लोग आशीषित है इस वचन से. धन्यवाद परमेश्वर. इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे. यशायाह के 54 चैप्टर से 16 और 17 वर्स हिंदी में पढ़ेंगे. सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है. वह मेरा ही सुझा हुआ है. उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सुझा गया है. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दिक होकर तुझ पर नालिश करने उन्हें सबों में से तू जीत जाएगा. यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे. यहोवा की यह वाणी है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. कितने लोग आनंदित है परमेश्वर के इस वचन के लिए. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. ये मेरी वाणी नहीं है. किसकी वाणी है? यहोवा की यह वाणी है. ग्लोरी बी टू गॉड. इजंट दैट वर्ड पावरफुल बिलवर्ड? थैंक यू लॉर्ड जीसस. परमेश्वर ने हमें ये आशीषित वचन आज 35th डे ऑफ आवर प्रेयर एंड फास्टिंग में देकर पवित्र आत्मा के द्वारा एक मैसेज के लिए तैयार किया है. कितने लोग तैयार है इस मैसेज के लिए? लेट मी सी योर रिस्पॉन्सेस. Hallelujah. Glory be to God. Yes. Amen. Thank you, Lord Jesus. I will read 16 and 17 once again in another translation. Hallelujah. In Hindi. देखो मैंने लोहार को बनाया है, वह लोहे को तपाने के लिए धोकनी धोकता है, फिर वह तपे लोहे से जैसे चाहता है वैसे औजार बना लेता है. उसी प्रकार मैंने विनाशकर्ता को बनाया है जो वस्तुओं को नष्ट करता है. 17 वर्स. तुझे हराने के लिए लोग हथियार बनाएंगे, किंतु वे हथियार तुझे कभी हरा ना पाएंगे. कुछ लोग तेरे विरुद्ध में बोलेंगे, किंतु हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जाएगा जो तेरे विरुद्ध में बोलेगा. यहोवा कहता है, यहोवा के सेवकों को क्या मिलता है? उन्हें न्यायिक विजय मिलता है. यह उन्हें मुझसे मिलती है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. कितने लोग कहते हैं परमेश्वर इस वचन की सेविका मेरे लिए है. हालेलुया.
Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. For those people who have joined us now, we are meditating from the book of Isaiah, chapter 54, verse 16 to 17. Let's understand this word of God in a deeper way. Most often, we prefer to declare verse 17, but the Holy Spirit took me to verse 16, which is the root of this word. Hallelujah. Very powerful teaching the Lord God is giving us through the inspiration of the Holy Spirit. Glory be to God. Let's understand that God is declaring, I am the creator of both the weapon and the one who uses it. Nothing in your life is outside my control. हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? पहले जब मैं इस वचन को पढ़ती थी तो मैंने सोचा परमेश्वर, हथियार बनाने का जो काम करता है वो भी तेरी ओर से है, हथियार भी तेरी ओर से है। फिर हम क्यों कहे कि कोई भी हथियार मेरे आगे काम ना करे? पर आज परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रकाशन इस वचन पर दिया है, ये समझ कर ही हम आइजिया चैप्टर 54:17 की घोषणा कर सकते हैं। Hallelujah. Glory be to God. So let's understand the word of God. I am the creator of both the weapon and the one who uses it. Nothing in our life is not, it's not beyond the control of God. हमारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीजें ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर है। यही इस वचन का प्रकाशन है। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। Isaiah chapter 54 verse 16 to 17 I will read in Hindi once again. परमेश्वर कहता है कि मैं ही उस लोहार का सृष्टि करता हूं जो हथियार बनाता है, यानी हर चीज मेरे नियंत्रण में है। हालेलुया। जो लोहार की सृष्टि करने वाला है वो भी खुदावन परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में जो सारे कार्य आज हो रहे हैं वो परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं है। बहुत सालों पहले जब मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते थे, तुम एंग्शियस मत होना या स्ट्रेस मत लेना, वरी मत करना, सारा कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। तब इस चीज को मैं गहराई से नहीं समझ पाती थी। मैं बोलती ये कैसे हो सकता है, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? पर जब मैंने इस वचन को ध्यान देकर पढ़ा तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये समझ दी कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई, हमारी जिंदगी में चलने वाली हर एक चीज परमेश्वर खुदावन बाप के नियंत्रण में है। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई बिलीव दैट दिस वर्ड इज हेल्पिंग यू ऑल। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि इस वचन से हमें आशीष मिल रहा है? वी आर ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड टुडे। आमेन। ग्लोरी बी टू गॉड। सो लेट्स मूव फर्दर विद द वर्ड ऑफ गॉड। नाश करने वाला भी मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोग इस वचन पे विश्वास करते हैं? लोहार जो हथियार तैयार कर रहा है, परमेश्वर खुदावन बाप के अनुमति के बिना वो हथियार आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। यही है 17वां वचन। Hallelujah, glory be to God. That means that when we say that no weapon will prosper against me, it will not affect me, it will not function against me, it means that even the weapon which is created is under God's control. Are you understanding the word of God? Hallelujah. Glory be to God. So नाश करने वाला भी मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। Hallelujah. Glory be to God. इसीलिए तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। Hallelujah. No weapon formed against me shall prosper. Glory be to God. But the root word of this declaration, powerful word is, even the weapons which are being created are under God's control. That is the only reason no weapon formed against you shall prosper, beloved. हालेलुया। क्योंकि लोहार जो हथियार तैयार करता है वो भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने लोग वचन को स्वीकार करते हैं? हालेलुया। जिसके मन में इस वचन को स्वीकार करने के लिए विश्वास है वही वचन को स्वीकार करता है। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलता है या दोष लगाता है तुम उसे झुटला दोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया है ताकि हमारे मुखों को इस्तेमाल कर कर हमारे विरुद्ध बोले जाने वाले हर एक चीज को हम झुटकारे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यह आशीष हर किसी के लिए नहीं है, यह प्रभु के दासों का विरासत है। हालेलुया।
ग्लोरी बी टू गॉड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस वर्ड इज, ये वचन सभी के आशीष का भाग नहीं है. परमेश्वर ने ये स्पेसिफिकली कहा है, यह प्रभु के दासों का विरासत है. दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड्स पीपल. हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड. इसका मतलब, अगर परमेश्वर के इस वचन के आशीष को अगर हमें पाना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के जन होना है. थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड. अगर हम परमेश्वर के जन में नहीं गिने जाते, तो इस वचन के आशीष के भागीदारी भी नहीं बन सकते. Yeah, is it sounding very surprising, right? Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's move further and understand that the word of God is saying that I am the creator of both the weapon and the one who uses it. Nothing in our life is outside the control of God. Hallelujah. Even the forces that seem destructive are not independent, they are under God's authority. Glory be to God. हमारे जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो रहा है या हमारे मन के विरुद्ध भी हो रहा है, ये सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है. हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? ग्लोरी बी टू गॉड. देयरफॉर द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट इवन द फोर्सेस दैट सीम्स डिस्ट्रक्टिव आर नॉट इंडिपेंडेंट. जो सारी चीजें आपके विनाश के लिए रिलीज भी किए जा रहे हैं, आपके विनाश के लिए कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर खुदावन के अधिकार में है. हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड. अपने दिमागों में जो जंग लगा हुआ है, उसको साइड में रखकर वचन को स्वीकार करे. हालेलुया. जो सारी चीजें आपको वचन स्वीकार करने से रोकती है, उन चीजों को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलाने के लिए अनुमति दीजिए. Hallelujah, glory be to God. So, therefore, no weapon formed against you shall prosper. It may be formed, but it will not succeed. इसका मतलब ये है कि हमारे खिलाफ हथियार तैयार किए जाते हैं, तैयार होते हैं और होते रहेंगे, पर हमारे खिलाफ वो कार्य नहीं करेंगे. यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? हालेलुया. Weapons are formed, they are released, they are built, and it shall continue. That is the work of certain entities which are doing it day and night. But my job is to cancel it in the mighty name of Yeshua the Christ. Hallelujah. Those weapons will not succeed against me because God is in control of everything. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. Every accusation, judgment, or negative word spoken against you, you will overcome it in the name of Yeshua the Christ. Hallelujah. And the very powerful word, this protection is not randomly given to anybody. जैसे मैंने हिंदी में अभी कहा, इस वचन के आशीष को सिर्फ जनरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी गिवन रैंडमली. व्हाई? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस इज द हेरिटेज. ये विरासत है किनकी? मेरे दासों की, द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड्स. इसका मतलब आपको परमेश्वर के जन बनना है, आपको परमेश्वर के सेवक बनना है. उन्हीं के लिए ये वचन है. हालेलुया. कई बार हम वचन के कॉन्टेक्स्ट को छोड़कर वचन की घोषणा करते हैं बिना जाने, पर पवित्र आत्मा हमें सीख देती है. द होली स्पिरिट इज आवर टीचर. हालेलुया. पवित्र आत्मा एक उच्च शिक्षक है, अ ग्रेट टीचर. ही इज आवर हेल्पर, ही इज द कंफर्टर, एंड ही इज द टीचर, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ. ग्लोरी बी टू गॉड. इसलिए वचन ये कहता है, इस वचन के आशीष को अगर प्राप्त करना है, ये एक विरासत के समान है और ये परमेश्वर के दासों की है. दिस इज अ हेरिटेज फ्रॉम गॉड एंड दिस इज फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. So this word is not just commonly quoted, it has a deeper meaning. Thank you, Lord Jesus. Let's move further and understand that God is not just protecting you, He is granting you a greater victory. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से सिर्फ सुरक्षता नहीं दी जाती, पर परमेश्वर हमें एश्योरेंस देते हैं एक विजयी जिंदगी की. जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए जीता है, वो विजेता घोषित किया जा चुका है. विजेता घोषित किया जाने वाला नहीं है, विजेता घोषित किया जा चुका है. We fight our battles from the point of victory. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Let's understand the word of God in a deeper way so that as believers,
हाउ वी शुड यूज दिस वर्ड इन आर डे टू डे लाइफ। एक विश्वासी होने के नाते इस वचन को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से इस्तेमाल करें। Hallelujah, glory be to God. So, weapons may form and they may stand against you. They can rise like problems, opposition, or criticism. लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके विरुद्ध निंदा करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके नजदीकी लोग होते हैं। हालेलुया। उन पर निंदा करना या पर उन पर दोष आरोपण करना, ये बाहर से अधिक उनके नजदीकी लोग जो होते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमने नए नियम में देखा है प्रभु यीशु मसीह को उनके अपने लोगों ने ही नहीं स्वीकारा। और ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं हुए, क्योंकि वहां पर विश्वास का अभाव था। हालेलुया। इसका मतलब ये है परमेश्वर के द्वारा जो कार्य होना है उसमें मनुष्य की भी सहभागिता होनी चाहिए। परमेश्वर खुदावन एक जादूगर नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट अ मैजिशियन। इफ यू वांट गॉड टू फंक्शन इन योर लाइफ एंड गॉड टू इंटरवीन इन योर लाइफ, your 100% participation is mandatory. It is not an option. Hallelujah. Glory be to God. इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे जो निंदा करने वाले लोग थे वो उन्हीं के लोग थे, क्योंकि वो कहते थे बचपन से तो ये इसी गली में क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का था, यहाँ पर ये फुटबॉल खेल रहा था, मेरे बच्चों के साथ तो दिन रात यहीं पर मिट्टी में खेलने वाला ये लड़का था, ये तो कारपेंटर का बेटा था, वही यूसुफ मरियम का तो ये बेटा है। जो लोग ऐसे माइंडसेट से प्रभु यीशु मसीह को देखते थे उनकी जिंदगी में जीरो चमत्कार हुए हैं। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खुदावन बाप की बेटे के द्वारा उस नजर से देखा, एक नबी की तरह देखा, उनकी जिंदगी में बहुत आयत्व के आशीष भी आए और चिन्ह चमत्कार भी हुए। क्योंकि जो अंधा व्यक्ति वहां पर खड़ा बैठा हुआ था उसने कहा, हे दाविद के पुत्र मुझ पर रहम कर और मुझे इस तकलीफ से तू छुड़ा। उसने ये नहीं कहा ए यूसुफ मरियम के बेटे, इस तरह से नहीं पुकारा। समझ पा रहे आप डिफरेंस को? अगर आपकी जिंदगी में आज भी आशीष नहीं आया है तो आपके सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए वचन कहता है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। दिस इज नॉट अ रैंडम वर्ड, दिस इज फॉर दी servants of God, this is for the people of God, this has been given as an heritage। विरासत में दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि ये विरासत में जब कोई चीज दी जाती है उसे हम जो है काम कर कर कमाते नहीं है, ये विरासत में आ जाती है एक गिफ्ट के समान। कितने लोग विश्वास करते इस चीज पर? हालेलुया। हेरिटेज इज नॉट अर्नड। For heritage to received by the next generation, they do not labor or qualify. It is the blessings of the parents that they carry forward the heritage to the next generation in the mighty name of Jesus the Christ. Hallelujah. उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने हथियार को भेजे, निंदा की, तिरस्कार किया, पर प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर ने उन सारी चीजों को क्या किया, रिसीव किया इन द सेंस ही accepted that criticism. He knew that what good shall come from man. Hallelujah. Glory be to God. But what is Isaiah chapter 54:16 and 17 giving us as a message today? Let's understand the word of God, because spiritual attacks are real. आत्मिक जो आप पर अटैक्स आते हैं ये रियल है, उसके अगेंस्ट हमें राइज होना है। तो वचन के बिना हम कार्य नहीं कर पाएंगे। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड यू विल बी क्रिपल्ड। Understand it very carefully. Hallelujah. So weapons may form and they may appear like problems, oppositions, and criticisms, but they cannot succeed in your life without God's permission. हालेलुया। इसका मतलब ये है, जैसे प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहे थे शुभ वर्तमानों में, ये सारा मेरी जिंदगी में होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर खुदावन बाप ने इसकी अनुमति दी है। यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ? Any weapon, if it has to succeed in your life, remember one thing, it has been approved by God. Without God's permission nothing can function in your life. If you will believe, you will understand the secret of the God's kingdom. Hallelujah. Glory be to God. Thank you Lord Jesus. Let's move further, that God has given us authority over words. अब कभी भी कोई भी नकारात्मक बात करने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करते।
हालेलुया। हमारे मुख से कोई गाली गलौज, गंदी शब्द, निंदा, तिरस्कार करने के लिए हमें सेपरेट से ट्यूशन क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हम किसी से कोचिंग भी नहीं लेते, नेचुरली हमारे मुंह से निकलती है। और वही व्यक्ति को अगर आप बोलो कि आप आधा घंटे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए बैठ जाए, बड़ा ही चुनौती का काम उनके सामने आ जाता है। इट इज लाइक अ चैलेंज फॉर देम, यस और नो? बिकॉज द फ्लैश हैज टू कम इनटू सब्जेक्शन। हमारे शरीर को क्या है, आत्मिक अधीनता में आना पड़ता है, जो बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल की बात है। रादर इट्स लाइक अ चैलेंज। बहुत से लोग आज भी बहुत से एडिक्शंस में है, एडिक्शन को छोड़ने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, झुंझ में है, उनका शरीर और आत्मा एक लड़ाई में होता है। हालेलुया। और ऐसे ही वो पृथ्वी को छोड़कर चले भी जाते हैं, उसी एडिक्शन के साथ भी चले जाते हैं, पर कभी भी छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि शैतान उनकी जिंदगियों में कार्य कर रहा है, कब्जा लेके बैठा हुआ है, एक स्ट्रांग होल्ड के समान उनके माइंड में बात करता है। उनके मन में द्वेष, तिरस्कार, घृणा और क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत वक्त होता है, पर वचन सुनकर भी उसके अनुसार कार्य करने के लिए उनमें क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभाव होता है। पवित्र आत्मा उन्हें नहीं चलाता, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। कितने लोग समझ पा रहे हैं वचन को? हालेलुया। वचन लेकर उसका अंगीकार कर कर घोषणा बहुत सिंपल है, पर वचन को समझकर उसके अनुसार जीना, यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हम बहुत सी बातों को सफलता के साथ नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी धार्मिकता के कारण तुम धर्मी ठहराओगे। हालेलुया। मैं फास्टिंग में हूँ, मैं प्रेयर में हूँ, मैं पवित्र जीवन जीती हूँ, इस वजह से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वधस्तंभ पर पूर्ण किए गए धार्मिकता की वजह से सिस्टर सारा धर्मी कहलाई जाएंगी। आपके नाम को बोलकर आप इस चीज को घोषणा कर सकते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द राइचियसनेस दैट आई एम डूइंग। आई माइट बी अ वेरी चैरिटेबल पर्सन, हेल्पिंग द नीडी, द पुअर, डूइंग ऑल गुड थिंग्स। Hallelujah. But that doesn't qualify me to be righteous, because I need to seek for the righteousness of Yeshua. This is the teaching of the Bible, beloved. Hallelujah. Glory be to God. अगर देखा जाए तो दुनिया के लोग हमसे ज्यादा धार्मिकता के कार्य करते हैं, तो उनको धार्मिक लोग जन ऐसे घोषणा किया जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं होता। वचन ये कहता है, धर्मी वो व्यक्ति है जो खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता पर अपनी जिंदगी को जीता है। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने लोग वचन को स्वीकार कर रहे हैं? हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट? थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आप वचन को स्वीकार कर रहे हैं, थैंक यू प्रेशियस मास्टर, तब वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग रविवार की सभा में जुड़ते हैं, रविवार की सभा खत्म हो जाने के बाद वो ये कहते हैं, बहुत अच्छी सर्विस थी। सर्विस अच्छी थी, पर आपकी जिंदगी में क्या वचन कार्य कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। लेट्स मूव फर्दर इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी to speak word. Hallelujah. Not every word spoken against you is a final word. You have the authority. You can reject it, cancel it, and overcome it. ये बहुत ही एक विशेष वचन है इस वजह से, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सारी चीजें हैं, पर परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। व्हेन द वर्ड 16 says that I am the one who created, even the person who creates the weapons, जो लोहार को जो तैयार किया वो मैंने ही किया है। You're understanding that word? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं वचन को? थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो ब्लैक स्मिथ है, जो हथियार तैयार कर रहा है, उसका रचयिता या क्रिएटर मैं खुद हूँ। पर परमेश्वर ने 17वें वचन में उनके दासों को एक विशेष अधिकार दिया है। इस चीज को हमें जानना है, beloved. How many of you are receiving this word today? That is the authority that God has given us. Not every word which is spoken against you is the final word. That means God has given you the authority to reject, cancel, and overcome it. ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लोग आपको कितने सारे एडजेक्टिव्स देकर बुला सकते हैं, पर आपको सारी चीजों को नहीं स्वीकारना। आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं इस वचन के आधार पर। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। दैट इज व्हाई गॉड हैज गिवन अस एन अथॉरिटी ओवर वर्ड्स। वी कैन रिजेक्ट इट, we can cancel it, and we can overcome it in the mighty name of Jesus the Christ. The word of God says that
योर आइडेंटिटी मैटर्स। क्या है आपकी आइडेंटिटी? क्या आप परमेश्वर के शिष्य हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान है? क्या आप परमेश्वर के दास है? क्या आप परमेश्वर के जन है? क्या है आपकी आइडेंटिटी? हालेलुया। कुछ समय लेकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मनन करें और सोचे, खुदावन परमेश्वर, इन सारी चीजों में मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आइडेंटिटी पता नहीं है तो वचन सुनने से भी काम नहीं करेगा। कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई खरीद कर लाते हैं और उस पैकेट को अपने टेबल पे रख देते हैं, सोचते हैं चलो डॉक्टर के पास तो जाकर आ गए, दवाई भी खरीद ली, अब इसको टेबल पे ही रहने दो, अगर हम नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दवाई तो खरीद ली है। उसी प्रकार है वचन। वचन आपके बाइबल में है और बाइबल आपके डेस्क पे सजा कर रखा हुआ है। कई घरों में धूल खाता हुआ भी पड़ा होता है। अगर वचन आपने उसका सेवन नहीं किया तो वचन का आशीष आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। आप नाम के मसीह हो सकते हैं, आपका नाम एक क्रिश्चियन नेम हो सकता है, सरनेम भी क्रिश्चियन हो सकता है, बट दैट डजंट क्वालिफाई यू फॉर आइजिया चैप्टर 54 वर्स 16 एंड 17। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। वचन आपकी जिंदगी में तब कार्य करेगा जब आपको आपका प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार है उसका प्रकाशन आपकी जिंदगी में आएगा, वरना वचन सिर्फ बाइबल तक ही सीमित रहेगा। हालेलुया, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा पर वचन वही तक सीमित रहेगा, किसी के भी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वचन को स्वीकार करने के लिए अधिकार इस्तेमाल नहीं किया गया था। Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So, my identity in Christ matters. अगर मुझे खुद को ही पता नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में क्या है, तो किस प्रकार से मैं उसको इस्तेमाल करूं? आप सोच कर देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक प्यून होता है जो दरवाजे पे खड़ा होता है। उसको पता होता है उसका उसका ड्यूटी क्या है। कभी भी कोई ऑफिसर्स आते हो तो उसको सलाम ठोकता है, दरवाजा खोलता है, उनको वेलकम करता है, पानी रखता है, स्वीप करता है, क्लीन करता है। उसका काम वो हर दिन करता है। ही इज अ प्यून देयर, राइट? तो उसको पता है कि ये मेरा अधिकार, ये मेरी आइडेंटिटी है। ऑफिस के कुर्सी पर जाकर जो ऑफिसर बैठता है वहां पर जाकर वो अधिकारी का जो काम है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वो नहीं है। अगर आपको खुद को ये नहीं पता आपकी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में क्या है, तो आप इस वचन को कैसे इस्तेमाल करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस वर्ड इफ यू डू नॉट नो योर अथॉरिटी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? हालेलुया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी को जानना है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है, ये वचन, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर वाला जो वचन है, ये मेरे दासों का विरासत है। दिस इज द हेरिटेज ऑफ माय सर्वेंट्स। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो योर आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट हमारी आइडेंटिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट द आइडेंटिटी we cannot function further. The identity of the servant of God is based on the relationship that they have. एक व्यक्ति की आइडेंटिटी खुदावन के साथ कब पहचानी जाती है? जब उसका रिश्ता खुदावन के साथ सक्षम हो। आपका रिश्ता ही जताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, बिलीवर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? द promises फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, रिलेशनशिप विद गॉड activates this blessing. Hallelujah. Once again, I read that. This is the promise for the servants of the Lord. And this word is activated in your life when you have a relationship with God. Hallelujah. जब हर दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ दृढ़ है, उसी समय पर ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। Hallelujah. Glory be to God. So victory is granted for the people of God. It is not an option for us. हमें परमेश्वर ने विक्टिम होकर जीने के लिए वचन की सेविकाई नहीं दी है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट द आउटकम ऑफ दिस वर्ड इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड, विच इज विक्ट्री इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। सो विक्ट्री इज नॉट एन ऑप्शनल फॉर अ बिलीवर। जब हम समझौता कर एक स्थिति के साथ, एक परिस्थिति के साथ रहने लगते हैं, तब हम परमेश्वर यीशु मसीह के दिए जाने वाले विजय को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने समझौता करना सीख लिया है। परमेश्वर ने हमें समझौता कर कर जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि विजेता की जिंदगी जीने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने जिस समय से लेकर आज तक हमें वचन की सेविकाई से चलाया है, जो सारे हथियार हमारे खिलाफ रिलीज किए गए थे, उसके अगेंस्ट हमने प्रार्थना कर कर
उन हत्यारों को खंडित किया है प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से, और हमने विजेता की जिंदगी को जीने के लिए ऑप्ट किया है. We pursued it. We preferred that lifestyle. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So righteousness is a gift from God. धार्मिकता ये विरासत है. Hallelujah. Let's understand that your standing with God is based on His grace, not on my perfection. परमेश्वर के जन होने के नाते हम परफेक्ट नहीं है. जो परमेश्वर की सेविकाएं करते हैं वो भी आप ही की तरह मनुष्य है. मैं आप ही की तरह एक इंसान हूं, तो मैं परफेक्ट नहीं हो सकती. हालेलुया. क्योंकि खुदावन परमेश्वर ही परफेक्ट खुदावन है. आवर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज एज योर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, यू आल्सो बिकम परफेक्ट. यू आर नॉट परफेक्ट येट. हालेलुया. हमारे हाथों से गलतियां हो सकती है, हमारे मुंह से जो है गलत शब्द निकल सकते हैं, हमारा बर्ताव गलत हो सकता है, क्योंकि आज तक हम परफेक्ट नहीं है. पर उसी समय पर जब हम जान लेते हैं हम एक सेवक होने के नाते हमारे हाथों के द्वारा, हमारे मुखों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा अगर कुछ गलत चीज हुई है, उसी समय पर पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करते हैं और हम पश्चाताप की अंतःकरण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उस चीज के लिए पश्चाताप करते हैं. इसी चीज के वजह से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं. यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड, द हार्ट कन्विक्ट्स यू. Being a servant of God does not qualify to be a perfect candidate. No, God is not even looking for that. Hallelujah. कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने दी गई ये आशीष, ये जो विरासत है, ये परमेश्वर के दासों के लिए है. और परमेश्वर के दास जो नीतिमत्ता के द्वारा जी रहे थे, इसकी वजह से नहीं दिया गया. ये परमेश्वर के ओर से दी गई विरासत है. इट इज एन हेरिटेज बिलोवर्ड. Hallelujah. Glory be to God. So never misunderstand that the servants of God are always righteous and perfect. They cannot be, because they are 100% human beings. Glory be to God. We are not angelic beings. Glory be to God. कितने लोग समझ पा रहे इस मैसेज को आज? Yeah? How many of you are understanding? कितने लोग नहीं समझ पा रहे? देखते हैं हाथों को. कितने लोग नहीं समझ पा रहे? हालेलुया. मतलब सभी समझ पा रहे हैं. हालेलुया. Glory be to God. Yes. Everybody are understanding. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's move further, because we have the Holy Communion also. This is the day 35 of our prayer and fasting, and I believe this word is going to bless you. So कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सेवकों ने बहुत राइचसनेस और धार्मिकता से रहना है, पर ऐसे नहीं होता. दैट्स नॉट द रियलिटी. इनफैक्ट परमेश्वर के सेवक है उन पर अधिक अटैक आते हैं. Hallelujah. Because they are open to the spiritual realms. And that is why this word is being kept. That's why God is giving an assurance. Everything is in my control, beloved. Nothing can function in this world without the control of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So you stand in the presence of God based on the grace which God has released, not based on your perfection. हालेलुया. मैं परफेक्ट हूं इसीलिए मुझे ये विरासत मिली है, वचन ऐसे नहीं कहता. क्योंकि मैं परमेश्वर की सेविकाएं में हूं, परमेश्वर की धार्मिकता पर निर्भर हूं, इसी वजह से ये विरासत मुझे मिली है, जो आइजिया चैप्टर 54 वर्स 17 में लिखा गया है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द किंगडम प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दिस वर्ड. परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को जाने बिना वचन हमारी जिंदगी में जो है कार्य नहीं कर पाता. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन सोवरेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन सोवरेनिटी मतलब परमेश्वर खुदावन ये सोविनियर है, वो जो पापी पर भी बारिश बरसाता है, धर्मी पे भी बारिश बरसाता है. हालेलुया. दुनिया के जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, उनको भी 3 वक्त का खाना मिलता है. वो भी धूप के अंडर काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं. उन्हें सभी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो उपलब्ध किए जाते हैं. ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है और इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन सोवरेनिटी. ही इज अ सोविनियर लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. सो गॉड कंट्रोल बोथ द वेपन एंड द वॉरफेयर. जो वेपन रिलीज किए जाते एक वॉरफेयर में, उसका सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. नथिंग टचेस यू विदाउट पासिंग थ्रू हिम. जो भी चीजें अगर हमारे तरफ आना है या हमें पास कर कर जाना है,
वो परमेश्वर को पास किए बिना नहीं जाती, क्योंकि सामने जो प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया! बिकॉज़ ही इज़ in front of me, also he is my rear guard. कितने लोग उस वचन को जानते हैं? Isaiah chapter 52 verse 12. He is ahead of me and at the same time he is my rear guard. So you should not worry. अरे इतने सारे लोग मेरे खिलाफ बात करते हैं, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे खिलाफ वेपन्स रिलीज करते हैं, ए बी सी डी मेरी तरफ ये बोल रहा है, वो कर रहा है. Let them do their work. Weapons are being formed, let it be formed. But God is telling everything is in my control. Hallelujah. Glory be to God. So nothing can touch you without passing through God. Hallelujah. This is a principle. ये सिद्धांत है. मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई सालों पहले even Brother Lavin knows that the Holy Spirit had clearly spoken to us to teach on the kingdom principles. Hallelujah. जब हम एडोनाई किंगडम प्लांटर्स है तो उसके राज्य के बारे में ही बात करेंगे. हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जब परमेश्वर के राज्य के ही बारे में सेविकाएं है तो उसके राज्य के बारे में ही बात की जाएगी. ग्लोरी बी टू गॉड. सो गॉड कंट्रोल्स बोथ द वेपन्स एंड द वॉरफेयर. सो नथिंग कैन टच यू until and unless it is not been allowed by God. Glory be to God. It's a principle. Principle of formed but not fulfilled. Let's understand that. Weapons may be formed. परमेश्वर ने हमें ये वचन नहीं दिया कि तेरे खिलाफ हथियार नहीं खड़े किए जाएंगे. ऐसा कभी भी नहीं बाइबल में लिखा है. हथियार खड़े होंगे. Even it's written in Psalms 23, I will lay a table in the presence of your enemies. आपके विरुद्ध शत्रु होना जरूरी है. उन्हीं के सामने आपके लिए मेज बिछाया जाएगा ताकि शत्रु देखकर ये जान जाए कि जिस खुदावन की आप आराधना करते हैं वो जिंदा खुदावन है. हालेलुया. अगर शत्रु ही नहीं होगा तो देखने के लिए कौन बचेगा? दैट इज द मीनिंग दैट एनिमीज आर इंपॉर्टेंट, वेपन्स आर इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट. हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड. अगर आप सोच कर देखिए, एक पेड़ है और उस पेड़ में कई फल लगे हुए हैं, तो लोग जो उस राह पर आते जाते वो क्या करते, पत्थर लेकर उस पेड़ को मारते हैं ताकि उस पेड़ पर जो फल लगे वो गिर जाए. क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उसकी फल की अपेक्षा में पत्थर को मारते हैं. अगर आप एक फलदायी पेड़ है तभी आप पर पत्थर मारा जाएगा. अगर आप ऐसे पेड़ हो जो फल नहीं देता तो कोई आपके पास नहीं देखेगा. क्योंकि आप फल देने वाले पेड़ हो तो पत्थर आप पर लगेगा, पर आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, ताकि आप और फलदायी पेड़ बन सके यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's understand that it is a principle of God that weapons may be formed, but they are not destined to fall on you. Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. So, no matter how many weapons are created, it will not function against you. Glory be to God. So, the weapons formation does not really mean it shall success. You're understanding? अगर हथियार तैयार किए जा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके विरुद्ध सफल होंगे. दैट डजंट मीन दैट. हथियार बनना एक तरफ है, आपके खिलाफ वो कार्य करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर ने इसका अधिकार आपको दिया है. हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. So let's move further with the word of God and understand it in a deeper way. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. So the principle of God says that He is a souvenir Lord, and no matter if the weapons are formed against your life, it shall not prosper. Let's understand the principle of kingdom authority. Glory be to God. So, according to the principle of kingdom authority, we are not victim. Thank you, Lord Jesus. We are given the authority to condemn every false judgment. How many of you are understanding this word? Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Yes, it is a principle of kingdom authority because God has given us the authority to condemn every false judgment. परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि जो भी कंडमनेशन हमारे खिलाफ बोला जाता है उसको हम रिजेक्ट करें. Hallelujah. Glory be to God. The fourth principle is the principle of covenant heritage. परमेश्वर ने हमें विरासत में दिया है. क्या दिया है? परमेश्वर की राज्य की विरासत, द किंगडम इनहेरिटेंस. Hallelujah, glory be to God. So protection which has been given to the children of God is not a coincidence activity. जैसे बहुत से लोग कहते हैं
कोइंसिडेंटली ये हो गया मेरे साथ, ओ बहुत अच्छा हुआ। नो, दिस इज नॉट अ लक फैक्टर। बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या लकी दिन है, कितना अच्छा हुआ, कोइंसिडेंटली हो गया, लकीली मुझे ये मिल गया। नो, ऐसे कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट हिब्रू भाषा में ऐसे शब्द ही नहीं है। हर शब्द को परमेश्वर नियंत्रण के द्वारा करते हैं, यही उस भाषा में लिखा गया है। There is no such word called as coincidence in Hebrew. And we know that the Old Testament is written in the Hebrew language. Why? Based on the principle that God has given. What is that principle? The principle is that God's covenant heritage is given to his people. This is the kingdom inheritance, beloved. Hallelujah. The meaning is we receive this kingdom inheritance because of the covenant. Because of the covenant God has made with mankind, and it is fulfilled in the New Testament through Jesus Christ. Hallelujah. Glory be to God. खुदावन परमेश्वर ने जिस प्रकार से पुराने नियम में अब्राहम के साथ वाचा बांधी, नए करार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वाचा में हम अगर में भागी लेना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। सो वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस। Our victory is rooted in God, given in righteousness and not human effort. All that we receive as a victorious portion in our life, it is rooted in the righteousness of God. Again, I say it, not based on human effort. ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज का दिन मैं पूरा दिन आई विल नॉट टॉक एनी लाइज, आई विल नॉट टॉक एनी नेगेटिव थिंग, आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड पर्सन एंड स्टे इन अ इन अ राइट वे। That is not always possible, right? Even in your deepest weakness also God is still your God, because he has given you the a privilege rather, where when you are his children, when you come with a repenting heart, still he forgives you. Hallelujah, glory be to God. But at the same time, it doesn't give you a license to continue to live a life in sin. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. So let's do a declaration based on this word, and we will go ahead and as Brother Lavin will lead us into the breaking of bread. Thank you, Lord Jesus. Let's do the declaration on the day 35 of our prayer and fasting. Hallelujah. A powerful declaration based on Isaiah chapter 54, verse 16 and 17. No weapon formed against me shall prosper. Every tongue rising against me is condemned. I walk in divine protection because my righteousness is from the Lord. Hallelujah. हिंदी में कहेंगे, मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जो भी मेरे खिलाफ बोलेंगे वह दोषी ठहराएंगे। मैं परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता में चलता हूँ या चलती हूँ और उसकी सुरक्षा में रहता हूँ या रहती हूँ। हालेलुया। किसकी धार्मिकता में? परमेश्वर खुदावन की धार्मिकता में। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। आई बिलीव दैट दिस वर्ड हैज ब्लेस्ड यू, encouraged you, and transformed your mind. I believe there is a रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। ग्लोरी बी टू गॉड। आज से इस वचन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर जो है हमारी सारी चीजों पर नियंत्रण रखा हुआ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर है। सो बेकार में सोचकर हमारी जिंदगी को जो है डिस्टर्ब करना, जो शैतान का कार्य है, उसे रिजेक्ट करते हुए 17 वचन का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के धार्मिकता के द्वारा जो विरासत उनके दासों को दी है, उसे स्वीकार करना आशीष का कारण है। हालेलुया। Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. God bless you all. Let's do the declaration. As it is in heaven, it shall be on this earth. As it is in heaven, it shall be in my family. As it is in heaven, it shall be in my loins. Yeshua HaMashiach is the Son of the living Lord. Yeshua HaMashiach is the Lord. And Yeshua HaMashiach is my Lord and my Savior. Maranatha, the Lord Jesus Christ is coming soon. And we, his children, his bride, are being prepared. Shalom, shalom.